ने कहा था भारत देश को लगभग 55 बिलियन अरब के बजट और पैसे जुटाने पड़ते हैं और इस्तेमाल करने पड़ते हैं बॉर्डर और उसके आसपास के लिए। यदि ये जो बजट है विकास और शिक्षा के लिए यूज करेंगे तो आप सोचिए भारत का कितना तरक्की होगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं तिब्बत की आजादी भारत की सुरक्षा। इसके बाद आज का जो प्रोग्राम मैंने बताना चाहती हूँ, नेशनल एंथम जो है हम यहाँ पे तिब्बती नेशनल एंथम है वो हम गाएंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाये तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
1 minute silent observation for our martyrs when brothers gave their lives to the Berlin Wall. কলকাতা জানা তো DJ lah maksud saya Hindi na ho rata di daftar क्यों नहीं next we have press statement reading by Federal Development Association in Hindi. सभी को मेरा नमस्कार। मैं 5 टीपीटी गैस संगठन की तरफ से हिंदी का प्रेस वायरल करते टीपीटी राष्ट्र विद्रोह की 62वीं वर्षगांठ की समिति आज 10 मार्च 1959 की 62वीं वर्षगांठ है जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तिब्बत पर अवैध कब्जे के खिलाफ दासियों तिब्बतियों ने स्वेच्छा से उठे। आसाम में तिब्बतियों ने चीनी कम्युनिस्ट के खिलाफ नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जैसे तिब्बत एक स्वतंत्र देश है, तिब्बत से चीन बाहर और तिब्बत तिब्बतियों से संबंधित है। तिब्बत लिबरेशन आर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर क्रूर राज्यबल के एक कृत्य में हजारों लोगों को मार डाला। अनगिनत तिब्बतियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें आध्यात्मिक यात्रा के अधीन किया गया। हजारों गायब हो गए और उन्हें ना तो कभी देखा गया और ना ही दोबारा सुना गया। तब से लगभग 12 लाख तिब्बतियों की हत्या हो चुकी है। 6000 मठों, धार्मिक संस्थानों के साथ साथ समृद्ध तिब्बती धार्मिक कलाएं चीनी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा जमीन पर जलाया गया। इसे तिब्बत के इतिहास में सबसे दुखद और क्रूर काल के रूप में चिन्हित किया गया है। उस समय के बाद से तिब्बत में और भी विद्रोह हुए हैं। सितंबर 1987 में बेगम मठ के भिक्षुओं के एक समूह के साथ आसाम में एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। सार्वजनिक रूप में परम पवन दलाई लामा के 5 बिंदु शांति योजना के लिए अपना समर्थन दिखाया, जिसमें तिब्बत में शांति और मानव अधिकारों की बहाली के लिए एक मार्ग का उल्लेख किया। शहर भर के भिक्षुओं और आम लोगों को सहित अनेक तिब्बती अहिंसक विरोध में शामिल हो गई, जो एक क्रूर दरार के साथ मिले थे। चीन के शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 1989 में विस्तारित हो गया, जब तक कि चीनी प्रधानमंत्री ली पेंग द्वारा मार्शल लॉ लागू नहीं किया गया। सैकड़ों तिब्बतियों को चीनी सुरक्षा वालों ने मार डाला और हजारों को हिरासत में ले लिया और गायब हो गई। 1990 के दशक के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे तिब्बत में तिब्बतियों पर प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया और परम पवन दलाई लामा से दूर तिब्बतियों को पूर्व निर्देशित करने के प्रयास में देशभक्ति फिर से शिक्षा सहित गहन और व्यापक नीतियों को लागू किया। मार्च 2008 में तिब्बत में विरोध की एक नई लहर शुरू हुई, आसाम में शुरू हुई और पूरे साल तिब्बती पठार में फैल गई। तिब्बत के सभी हिस्सों में 150 से अधिक अलग अलग विरोध प्रदर्शन किए गए थे। प्रशासन पुलिस पर हमला करने और प्रदर्शनकारियों की पिटाई और आग लगाने, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शनकारियों को मारने और कई अन्य लोगों को गंभीर रूप से घायल करने की रिपोर्ट के साथ चीन के ऐसे विरोध प्रदर्शनों पर चीन की प्रतिक्रिया क्रूर रही है। तिब्बत में आजादी और दलाई लामा की वापसी के लिए प्रदर्शनकारियों के साथ मार्च 2008 के बाद से तिब्बत में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहे हैं। तिब्बत में तिब्बतियों द्वारा कम से कम 150 कुछ आत्मविरोध प्रदर्शन किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों के 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तिब्बती लोगों को लगातार हिरासत में रखा जाता है और उन्हें जब्त की गई भूमि पर अधिकारियों के साथ गैर हिंसक गतिविधियों में लिप्त होने के लिए लंबी जेल की सजा सुनाई जाती है। सोशल मीडिया पर दलाई लामा के बारे में छवियां साझा करने या भेदभाव की आलोचना करना। संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टर्स, चीनी शिक्षवादियों और लेखकों सहित मानव अधिकार विशेषज्ञ तिब्बत के लिए चीन के अवैध कब्जे और तिब्बतियों के साथ क्रूर व्यवहार को बुला रहे हैं और तिब्बत के प्रति चीन की वर्तमान नीतियों में परिवर्तन और परम पवन के साथ दिशा समूह का समर्थन करने के लिए अपील करते रहते हैं। तिब्बत चीन मुद्दे को सुलझाने के लिए दलाई लामा की प्रतिनिधि।
वर्तमान में तिब्बती सांस्कृतिक पहचान को प्रतिबंधित करने के लिए चीनी नेताओं द्वारा ठोस प्रयास किया जा रहा है। तिब्बती बच्चों को अपनी मातृभाषा में सीखने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों ने चीनी कम्युनिस्ट इतिहास और राजनीतिक दृष्टिकोण का चीनी भाषा में भी अध्ययन करना अनिवार्य कर दिया है। 3 मार्च 2021 को अधिकार थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने सीरिया के साथ साथ तिब्बत को दुनिया के संयुक्त सबसे कम मुक्त देश के रूप में सूचीबद्ध किया। तिब्बती लोगों का चीन का हमला एक अभूतपूर्व पैमाने पर पहुंच गया है और ये अत्यावश्यक है कि भारत अन्य सरकारों के साथ मिलकर एक स्टैंड ले और चीन की निंदनीय मानव अधिकारों के हनन के खिलाफ राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करे और संकट को बदलने का काम करे। हम 5 तिब्बती एनजीओ, दुनिया के नेताओं, सांसदों और नागरिक समाज समूहों से तिब्बत में नरहंसर के लिए चीनी कम्युनिस्ट सरकार को बाहर करने और अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ पेंशन लामा गेदुच्छे की नीमा को रिहा करने का आग्रह करते हैं। अंत में परम पावन दलाई लामा लंबे समय तक रह सके और हम जल्द ही बाहर तिब्बतियों के पुनः मिलन के साक्षी बने। जय हिंद, जय तिब्बत। अंत में मैं तहे दिल से जो जितने भी हमारे यहाँ पुलिस कर्मचारी हैं, हम उनसे बड़े ही धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने समर्थन दिया और जो ट्रैफिक का रूल्स है उसमें भी समर्थन दिया और मुद्रा कम्युनिकेशन हमें ये जगह प्रोवाइड करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी, और हमेशा जब कभी भी 10 मार्च होता है, आपने इतिहास में देखा होगा हमने यहीं पे ऑर्गेनाइज किया है, तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। खासतौर पे ITFA के अध्यक्ष और एग्जीक्यूटिव मेंबर जो पूरे मैक्रोगंज से यहाँ तक शामिल हुए हमारे साथ और एकजुट होकर हमारी आवाज़ बनकर खड़े हुए, उनसे हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। और तो और आप सभी लोगों को और जितने भी हमारे भारतीय बहन हमसे हमारे साथ जुड़े हैं इस आंदोलन में, हम आपके समक्ष हम अपना श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये जो दिन है ऐतिहासिक तौर पर तिब्बत के लिए, केवल तिब्बत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सिग्निफिकेंट एंड historical day and making this day an important issue, because despite all the difficulties, you people made it and made this 10 March successful one. Thank you for that. Teacher, 되게 돈 많이 넣고 부처님 도전하기 도전하기 감을 주시네.这种因为这个俄罗斯它老是就是不明嘛，就是这个不明嘛的，马上他们今天过来，然后给他这里，我不是另一方面才不到了的，这个样的，他就这个他的对呀，这个样的，他的他就시리 진짜 조금 이제 그러면 지금 우리가 초과하기 조금 남았다. 아니 그러면 지도를 해서 지도를 이제 내가 지금 우리가 초과하기 누구나 양념주는 이 성과야. 그래 도지치 저희 सबको प्यारी है, आजादी सबको
참아 개념주나 그 로아 친구유 참에게 예바도 페로나 수구유 먼저는 겸주 수구유 가서 먼저 내기 긴장이 떠버린 가수 막내 비게 가서 누구체요래 제가 공연위원회 공연을 만들어서 참에게 예바도 페로나 수구유 가리 페버데야 참아 프로젝트 수구유 불면은 저가 먼저 서방내고는 프로젝트 Only 25 to 30 seconds. We are marking 62nd anniversary of Tibetan National Uprising Day, a day which has occurred 62 years ago when thousands of Tibetans were brutally murdered when they were only doing peaceful protests and protecting His Holiness the Dalai Lama and calling for freedom, and just for doing that they were opening fire. Right now the situation inside Tibet is extremely grave and critical, and that's why we are here to ask support and solidarity to international community, and especially the Indian government and its people, to reject one China policy and support Tibet.